शिवपाल यादव साहब हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी यात्रा आप लेकर के चल रहे हैं पूरे प्रदेश में और कई सारे जनपदों से आपको अब तो फीडबैक भी मिला होगा। क्या माहौल है, क्या मूड है, किस तरीके से आप अपनी आगे की राजनीति का आकलन कर रहे हैं? देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन रथ मैंने मथुरा से शुरू किया है और अब मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में जाना है। करीब करीब मैं आधे आधा ज़िले घूम चुका हूँ उत्तर प्रदेश के। अब मैंने मथुरा से शुरू की है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से, और जब पूरे ज़िले हम घूम करके पूरे उत्तर प्रदेश को घूमने के बाद हम भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। फिर हम 2022 के हमें इलेक्शन में जाना है। तो हमने जब देखा है, सभी ज़िलों में घूम के देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से। तो पूरे प्रदेश की जनता चाहती है सत्ता का परिवर्तन हो। लेकिन जो परिवर्तन की बात है, ये तो आपने आकलन किया है और सही ही आकलन होगा। लेकिन अगर परिवर्तन है तो उसमें विपक्षी एकता की बात आपने जब शुरुआत की थी यात्रा की, तब भी की थी। कल भी अखिलेश ने कहा है क्या कि हम बात कर सकते हैं। तो क्या बात कहीं बढ़ी है या सिर्फ अभी बातें हवा हवाई ही हो रही हैं? देखिए, अब बात होना चाहिए, समय है ये, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उससे नुकसान ही होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी बातचीत हो जाए तो अच्छा है। और देखिए, सरकारें हमेशा, हमने तो सीखा है, देखिए समाजवादी पार्टी में 40-45 साल नेताजी के साथ काम किया है। समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने मिल कर के बुलंदियों तक पहुंचाया है, और आजकल हम देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी का जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं है। तो हमने तो हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया है, त्याग करते ही रहे हमेशा हम लोगों ने। 2003 में भी, जब मैंने सरकार गिराई और बनाई, तो जो कुछ लोग का भ्रम है कि हम मुख्यमंत्री के लाइन में हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी भी मैंने कई बार कहा, भाई अखिलेश से भी कहा, भाई मुख्यमंत्री बनो, तो पीछे से वो हम लोग रहेंगे, रहना। लेकिन उस समय 2003 में जब नेताजी भी कहना था कि तुम नहीं बना पाओगे, नहीं कर पाओगे सरकार बन, तो उस समय भी हमने सरकार को अपने साथियों के सहयोग से सरकार को बनाया, और हम चाहते उस समय ही बन जाते। नेताजी तो दिल्ली में थे, सांसद थे, और नेताजी चाहते भी नहीं थे। तो अगर हम चाहते तो 2003 में ही हम मुख्यमंत्री बन सकते थे। मैंने तो ऐसे कई मौके खोए हैं, और नेताजी के साथ भी हम देखिए, प्रधानमंत्री बनते बनते कई बार रह गए। उसमें भी कुछ लोग थे जो मैनेजमेंट के लिए नेताजी ने नियुक्त किए थे, उनका सही मैनेजमेंट नहीं था। अच्छा, बात निकली है तो बता दीजिए कि आखिरकार किन लोगों की गलती की वजह से नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? इस पे अभी हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फिर से एकता हो। पूरे देश का समाजवादी जितने लोग भी हैं, उपेक्षित पड़े हैं, बहुत बड़े अनुभवशील नेता हैं, तो सब लोग फिर एक हो जाएं। तो क्या अब जो है कहीं ना कहीं अखिलेश का रुख कुछ नरम है, या आप दोनों एक तरीके से निकट आ रहे हैं, और निकट आ रहे हैं तो उसके लिए शर्त क्या कुछ होगी? देखिए, अब तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। अगर वो करना चाहें तो करें, हमारे लोगों को सम्मान दें, हैं, और हमको भी सम्मान दें।
हाँ, तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन बिना सम्मान के। तो अब हम लोग, हमारे पीछे भी लोग लगे हैं, 3 साल हो गए हैं जब हम लोगों का बिखराव हुआ, अलग हुआ, तो हमारे जितने भी जीतने वाले लोग हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। एक आकलन तो किया होगा ना कि कितने लोग हैं जो कि आप जीतने के लिए हैं और जिस जो आपके टीम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कुछ सीटों का तो अनुमान होगा आपका। देखिए, वैसे तो मैंने तैयारी तो हमने 100 सीटों की भी करी है, 150 सीटों की भी करी है, और मैंने 200 सीटों तक तैयारी करी है। लेकिन जब बैठ के बातचीत होगी, हैं, तो मैंने तो कहा, मैंने तो त्याग और संघर्ष, बैठ के बातचीत हो, बैठ के बातचीत हो तो मैं तैयार हूँ। लेकिन एक न्यूनतम तो होती है ना, क्या कि हमारा आकलन होता है कि जो हमारी मजबूती है, हम इतनी सीटों पर तो कम से कम हमें चाहिए ही अब चाहिए। वो तो अखिलेश के साथ बैठ के ही हो सकता है, बैठ के ही हो सकता है। ये रणनीति के कुछ भाग होते हैं ना, तो इसको अभी हम नहीं कह सकते ना। तो कब बैठना हो रहा है? अब जब चाहें अखिलेश, जब अखिलेश चाहे, मैं बात तैयार। बात हुई? देखिए, टेलीफोन पे बात हुई है, ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई, और टेलीफोन पे ये बातें पूरी नहीं हो सकती। तो टेलीफोन पे बात हुई है, अब बैठकर मिलना है, तो कुछ उम्मीद की जाए कि कब तक ये मुलाकात आपकी और उनकी संभव है? देखिए, मैंने तो नेताजी से भी मिले थे, आशीर्वाद लेने गए थे इस यात्रा से पहले। नेताजी से मैंने बात रखी थी। हम तो चाहते हैं कि नेताजी की बात वो भी मान लें, नेताजी की हम भी मान लें, और नेताजी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि अगर ये अखिलेश नहीं मानते हैं ना, तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। तो कोई संभावना ऐसी है कि अखिलेश न माने? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, इस पे तो हम नहीं कह सकते हैं। अब मैं इतना ही जानता हूँ, अखिलेश को मानना चाहिए। अच्छा, अगर आप भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश नहीं मानते हैं, तो क्या और भी पार्टियां हैं जो आपके संपर्क में हैं, जिनसे आने वाले समय में गठबंधन की बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, मैंने इसके लिए कहा, समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, कुछ छोटे दल भी हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले कहा है कि मुझे जब भी अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे, तो एक बड़े राष्ट्रीय दल से ज़रूर समझौता करेंगे। कांग्रेस की तरफ इशारा है आपका? अब ये तो समय बताएगा। क्या पहले प्रियंका गांधी लगी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रही हैं, क्या आपकी कभी बातचीत हुई है प्रियंका जी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, गठबंधन को लेकर के, या किसको, जैसे अखिलेश के साथ फोन पे हुई? अभी प्रियंका जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। वैसे कांग्रेस में भी हमारे कुछ मिलने वाले लोग हैं, मेरे बातचीत होती रहती है, लेकिन प्रियंका जी से हमारी अभी कोई बात नहीं हुई। तो एक कहीं लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, कांग्रेस, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं, ऐसी कोई संभावना है? इस तरफ कोई कोशिश? अब देखिए, मैंने तो पहले ही तो प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी है, और अलायंस मुझे ज़रूर करना है किसी न किसी से। अगर अखिलेश से नहीं होता है तो मैं किसी न किसी से अलायंस ज़रूर करेंगे। किसी में कोई नाम, अगर अखिलेश नहीं तो कौन? ये तो समय बताएगा। फिर भी संभावनाएं हैं, तो जैसे ही आप बातचीत तो होगी, जैसे ही बातचीत आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये शिवपाल जी हैं जिन्होंने बिल्कुल खुल करके बताया कि अखिलेश के साथ बात हुई है और मुख्यमंत्री बनने की कोई प्रायोरिटी नहीं है। 2003 में अगर मौका मिला था तो मुख्यमंत्री उस समय भी बन सकते थे, उस समय भी इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और आगे भी विपक्षी एकता के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सब कुछ अखिलेश पर निर्भर करता है कि आखिरकार वो किस तरीके से एक सम्माननीय गठबंधन की का रास्ता तलाशते हैं। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक।